ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर आज वाराणसी कोर्ट का अहम फैसला। 5 महिलाओं ने मांगा है श्रृंगार गौरी में पूजन की इजाजत। जिला जज की अदालत सुनाएगी फैसला। अदालत बताएगी पूजन की इजाजत वाली याचिका सुनने योग्य है भी नहीं है। कोर्ट कमिश्नर के जरिए ज्ञानवापी का हो चुका है सर्वे। आज के फैसले से विवाद सुलझाने की दिशा में उठेगा कदम। मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल कानून के तहत किया था ऐतराज, दलील दी थी पूजा स्थल एक्ट के तहत नहीं हो सकता बदलाव। हिंदू पक्ष की उम्मीद फैसला उनके पक्ष में आएगा, सुलझेगा सालों का पुराना विवाद। कि जो निर्णय होगा वो हाईकोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जो निर्णय होगा ये एक रूलिंग बनाएगा भविष्य के लिए। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर पहला केस 1995 में हुआ था दायर। 2019 के बाद सुनवाई में आई तेजी। वीडियोग्राफी सर्वे को लेकर अलग अलग दावे। हिंदू पक्ष ने कहा था कि शिवलिंग मिला, मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया। फैसले से पहले वाराणसी में कड़ी सुरक्षा, कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर नजर। शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी, QRT टीमें की तैनाती। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सपो मार्ट परिसर में विश्व डेयरी समिति के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जा रहा है 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है ये सम्मेलन। आइडिया वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में दुनिया के 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों लेंगे हिस्सा। भारत में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन साल 1974 में हुआ था। भारतीय डेयरी किसानों को वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाली ये सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में मिलेगी जानकारी। भारत सालाना लगभग 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। योगी आदित्यनाथ के ग्रेटर नोएडा द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट के उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लिया जायजा। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। शाह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। सोमनाथ शहर में अमित शाह ने किया हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण। 16 फीट ऊंची है बजरंगबली की प्रतिमा। अमित शाह ने दी गुजरात के लोगों को सौगात। शहर में अरब सागर के तट समीप मारुति हाट नामक 262 दुकानों का किया उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में अमित शाह ने लिया सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा। शाह ने डेयरी और मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। अमित शाह ने किया सहकारिता सम्मेलन को संबोधित। कहा सहकारी समितियों ने बढ़ते प्रभाव के कारण सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। આ જિલ્લાએ દકુભાઈ પટેલથી લઈ દિલીપ સાંગાણી સુધી राज्य ने राष्ट्रीय कक्षाए अनेक सहकारी आगेवानों आप्या छे। इस साल के अंत में होने वाले गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह लगातार कर रहे हैं गुजरात दौरा। इससे पहले 4 सितंबर को गुजरात आए थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर जाएंगे गुजरात। आज और कल अहमदाबाद रहेंगे। ऑटो चालकों और सफाई कर्मचारियों से मिलने का है कार्यक्रम। उनसे मिलकर उनकी समस्या सुनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कही बदलाव की मांग। का गुजरात मांग रहा है बदलाव। सिसोदिया गुजरात में निकालेंगे यात्रा। 5वें दिन केरल के कल्यार विलाई से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। केरल के तिरुवनंतपुरम में है राहुल गांधी। 19 दिन के केरल में होंगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में चाय पकौड़े का लुत्फ उठाते नजर आए राहुल गांधी। जनता से संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात। इस दौरान राहुल गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं। विंचिंग जम बंदरगाह पर विरोध कर रहे मछुआरों से भी सोमवार को मिलेंगे राहुल गांधी। 20 दिनों से मछुआरे कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस ने जिस कंटेनर में नेताओं को रोका गया उसे बीजेपी ने बताया विलासी। बीजेपी ने राहुल गांधी की 41,000 की महंगी टी शर्ट का किया जिक्र।
बीजेपी ने पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात पर भी उठाया सवाल। यात्रा को भारत तोड़ने वाली यात्रा बताया। दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार, कहा उनके लिए जो तोड़ने वाली बात होती वो मेरे लिए सद्भावना का संदेश। पर 5 दिन हो गए हैं यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने, एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। नामांकन भरने वाले सभी पार्टी नेताओं को देखने को मिलेगी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट। शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, मनीष तिवारी समेत 5 नेताओं ने की थी चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग। इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने लिया फैसला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। शरद पवार ने कहा देश में महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा, हालात बहुत खराब। चाहे बेरोजगारी हो, ऐसे जो इश्यूज है, इन इश्यूज को हाथ में लेकर सड़क पर उतरना, संघर्ष करना, इसकी ही तैयारी हम लोगों को करनी होगी। कांग्रेस आजाद गुलाम नबी ने किया मिशन कश्मीर का आगाज। बारामूला में जनसभा को किया संबोधित। और जब से आजादी हुई, बदकिस्मती से तब से ये अंदरूनी सियासत का शिकार हो गई। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर पलटवार। 1000 डीटीसी बसों की खरीद को बीजेपी ने बताया मुद्दा। गौरव भाटिया बोले आप सरकार की एक ही खूबी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी। गौरव भाटिया ने कहा आम आदमी पार्टी है कट्टर बेईमान पार्टी, बसों की खरीद नहीं होने वाल का हवाला देकर बच नहीं सकते मुख्यमंत्री केजरीवाल। आप सरकार की एक ही एक खूबी पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार छिपाने और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी भी इससे जोड़ी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए बसों के इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस को अलग से ठेके में जोड़ा। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल चरित्र की तरह मुद्दों को भटकाने की कोशिश की, दूसरे मुद्दे उछाल दे, लेकिन ये नहीं कहा कि डीटीसी खरीद में घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा सुरात से शराब घोटाले और अब बस खरीद घोटाले में डूब चुकी है केजरीवाल सरकार। आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। केजरीवाल माने काम में जीरो, प्रचार में हीरो। आदेश गुप्ता बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल सीबीसी गाइडलाइंस नहीं मानते, वो टीसीसी यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन पर अमल करते हैं। अरविंद केजरीवाल सीबीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीबीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। आपने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर फिर उठाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा खादी ग्रामोद्योग का चेयरपर्सन रहते विनय कुमार सक्सेना ने किया भ्रष्टाचार। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली में घटाना चाहते हैं वार्डों की संख्या, 272 वार्डों की संख्या घटाकर 250 वार्ड बनाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, डीटीसी की बसों की खरीद में केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा घोटाला, एलजी ने इसी की जांच का दिया आदेश।
एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। बागपत दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम का किया निरीक्षण। बागपत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों पर जायजा। जेवर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण। सुल्तानपुर में डाल 112 गाड़ी को सड़क पर धक्का मारकर किया गया स्टार्ट, वीडियो हुआ वायरल। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर देश में उनके सम्मान में राष्ट्रध्वज को आधा झुकाया गया। तस्वीरें कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता हाईकोर्ट और राजभवन से आई सामने। पुणे में जबरदस्त बारिश के बाद हालत खराब, कई जगहों पर भरा पानी। शहर में देखा सैलाब, कई कॉलोनियों में नदी जैसी तस्वीरें। बाढ़ के पानी में बहने लगी गाड़ियां, मुश्किल से अपने दोपहिया बचाते नजर आए लोग। कई शानदार सोसाइटी हुई जलमग्न, कारें पानी में डूब गई। घंटों में जबरदस्त जल भराव, सिर्फ बेबाडी में 83 मिलीमीटर बारिश दर्ज। देश में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार, नौकरी पेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में होगा बदलाव। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें, लोगों की पर्सनल लाइफ और काम के बीच बैलेंस के लिए। नए लेबर कोड में 3 छुट्टी और 4 दिन काम का प्रावधान, काम के घंटे हो जाएंगे में इजाफा। छुट्टियों को लेकर भी हो जाएगा बड़ा बदलाव। नए लेबर कोड के तहत 180 दिन काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकेंगे। नए वेज कोड के लागू हो जाने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। करियार के राहुल ने कथक नृत्य में बुल्गारिया में लहरा दिया परचम। राहुल के घर पहुंचने पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान का किया निरीक्षण। कहा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर चीतों को छोड़ेंगे। भोपाल में होने जा रहा है अनोखा आयोजन, डिवोर्स सेरेमनी के नाम से टूटी शादियों को मनाया जाएगा जश्न। आयोजन का मकसद पुरुषों को नई शुरुआत के लिए प्रेरित करना। आईटी इंजीनियर से किया कमाल, बनाया 100% इको फ्रेंडली बायोगैस बायो मैन्यूर प्लांट। 12 लाख श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ बद्रीनाथ धाम, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। एटा में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, सपा नेता की करोड़ की अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। राजस्थान के कोटा में पहली बार लगाया गया नेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की पहल पर लगाया गया एग्जीबिशन। दिल्ली से जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक कारों और बसों की ट्रायल पर रन की शुरुआत होगी। पेट्रोल पंप की तरह बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन। भारतीय सेना के इंजीनियर्स का कमाल, लद्दाख में सिंधु नदी पर बनाया पुल। केरल के त्रिशूर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम का पर्व। पारंपरिक टाइगर डांस करते नजर आए लोग। यमुनानगर में सामने आई प्रशासन की बदहाली की तस्वीरें। घुटनों तक भरे पानी में स्कूल जा रहे थे छात्र, ठहरे पानी के बीच शव यात्रा निकालने को मजबूर। राजस्थान के बाना में सामने आया हैरत अंगेज मामला, सांप के साथ दूध पीता देखा शख्स। आसाम नागालैंड सीमा पर 1.5 करोड़ के सोने के बिस्किट हुए बरामद, 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बीच हुई अहम राजनीतिक बैठक। कुमारस्वामी की केसीआर के राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवेश की पैरवी। आधार से लिंक मतदाता सूची के जरिए होंगे अगले लोकसभा चुनाव। अब तक करीब 40 करोड़ मतदाताओं ने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से कराया लिंक। 99 साल की उम्र में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन।
मुंबई के प्रभादेवी इलाके में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच मारपीट। ठाकरे गुट के 5 कार्यकर्ताओं का गिरफ्तार। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है भक्तों का जन सैलाब। दर्शन के लिए लग रही है भारी भीड़। 15 सितंबर तक हेली सेवाएं फुल। केदार घाटी के होटल लॉज सभी बुक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की तरफ से साइकिलिंग रैली का आयोजन। नियंत्रण रेखा तक 140 महिलाओं और लड़कियों ने चलाई साइकिल। कानून फर्जी मेडिकल बनाने के लिए दबंगों ने डॉक्टर से की झड़प। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला यात्री। आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। शिवहर में सड़क निर्माण नहीं होने पर फूटा लोगों का गुस्सा। रास्ता रोककर किया विरोध प्रदर्शन। संभल में गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। आवारा पशुओं को गौशाला लेकर जा रही गाड़ी को रोका। पशु चिकित्सा अधिकारी को बनाया बंधक। रुड़की में अवैध शराब की 50 पेटियां जब्त हिरासत में लिए गए। आरोपी से पूछताछ जारी। श्रीलंका ने जीती एशिया कप। फाइनल्स में पाकिस्तान को 23 रनों से मात। श्रीलंका ने दिया था 171 रनों का लक्ष्य। 147 पर पाकिस्तान ढेर। श्रीलंका के जीत के हीरो बने भानुका राजपक्ष। 45 गेंदों में ठोक दिए 71 रन। श्रीलंका के गेंदबाजों का कमाल। प्रमोद मधुसन ने पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों का किया आउट। वानिंदु डी सिल्वा ने झटके 3 विकेट्स। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने किया निराश। रिजवान ने बनाया सबसे ज्यादा 55।